हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस वर्कशीट 5 पढ़ेंगे। डेट है 16/4/2021, 16 तारीख चौथा महीना 2021 यानी कि 16 अप्रैल 2021। तो इस वर्कशीट में हम केवल पढ़ेंगे नहीं बल्कि हम समझेंगे, मतलब वर्कशीट को अच्छे से समझेंगे। अब हमारे इस चैनल पर मतलब सीरीज में वीडियो आएगी तो उसमें मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। लगभग सभी वर्कशीट को मैं आपको समझाता जाऊंगा, ठीक। तो इसमें साइंस की वर्कशीट जो है हम इसको आसानी से बहुत आसान भाषा में समझेंगे, ठीक। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको आपके वर्कशीट पर ले चलता हूं। तो ये देखिए, ये आपका वर्कशीट है। इस वर्कशीट में हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका शायद से अध्याय 1 है, एक नहीं अध्याय 2 है 2 की अध्याय 1 है। इसमें हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि तत्व होता क्या है। तो देखिए, तत्व जो होती है पदार्थ का एक मूल रूप होता है। पदार्थ की जो मूल रूप होती है ना, उसी को हम तत्व कहते हैं, ठीक। जिसे और भी सरल भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब जिसे अलग अलग भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, उसको हम तत्व कहते हैं। मतलब मैं आपको जैसे मोटे मोटे में बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, और आप इस वर्कशीट को अच्छे से एक बार पढ़ लेना तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक। तो देखो, जैसा कि यहाँ पर भी बता रखा है कि ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हमारे आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्व, जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, और यौगिक। यौगिक क्या होता है? अब यौगिक तत्व, देखो यौगिक मतलब ये इसी में आते हैं, ठीक। तो अब देखो, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक। तो तत्व क्या होता है? तो तत्व जो होता है पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसको रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, जो जलाना, गर्म करना इत्यादि, इन सब प्रक्रियाओं के द्वारा जो है हम उसे और भी अलग अलग भागों में तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। मतलब अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन यौगिक को हम कर सकते हैं, ठीक। तो तत्व यौगिक से इस प्रकार से एक प्रकार से भिन्न भी हो जाता है, ठीक। तो अब तत्व जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, जैसे कि यहाँ पे बता रखा होगा। तत्व 3 प्रकार का होता है। पहला होता है धातु, अधातु और उपधातु। धातु के कुछ गुण होते हैं, और उपधातु में जो होता है धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, और अधातु का भी अपना कुछ गुण होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि धातु क्या होता है। तो धातु को जो है हम उसके कुछ गुणों से पहचानते हैं। मतलब धातु जो होती है वो चमकीली होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी कि उसमें ऊष्मा और विद्युत जो होती है पास हो जाती है, करंट, है ना। आप देखोगे कि करंट जो होती है वो पास हो जाती है, ठीक। और चमकीली होती है, प्रतिध्वनितपूर्ण होती है, यानी कि ध्वनि उत्पन्न करती है। और उपधातु में जो होता है वो ज़्यादातर उपधातु में आघातवर्धनीय नहीं होती है, तन्यता नहीं होती है, भंगुर होती है, मतलब हथौड़े से मारने उड़ने पर अधातु जो होती है टूट जाती है, ठीक। और उपधातु में दोनों का भी गुण होता है, थोड़ा धातु का भी होता है और थोड़ा अधातु का भी होता है, ठीक। तो हम नीचे में पढ़ेंगे तन्यता सब के बारे में, ठीक। तो यहाँ पर हम पहला देख लेते हैं धातु, ठीक। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा धातु, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर आपको पहला जो है धातु दिख रहा होगा, धातु। तो पहले धातु में देखो, धातु की इसने कुछ विशेषताएं बता रखी है, ये एग्जाम में आ सकता है, लेकिन ज़्यादा मिश्रण और यौगिक जो आता है पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो देखो, धातु यह चमकीली तथा ठोस होती है, जैसे कि लोहा हो गया। तो लोहा, स्टील को देखो, सोना को देखो, सोना चमकती रहती है और ऊपर से ठोस भी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर होता है ना। और फिर यह ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है, ठीक। ताप यानी कि यहाँ पे ऊष्मा बोल सकते हो, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। दूसरा तन्य होती है। अब तन्यता क्या होता है? देखो, तन्यता धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें पीट कर पतली तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है, ठीक। जिसे हम पीट करके नहीं, खींच करके पतली तारों में परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब खींच करके हम उसे पतली तार बना सकते हैं, तो उसे हम तन्यता कहते हैं। दूसरा अधातवर्धनीयता। अधातवर्धनीयता किसे कहते हैं? मतलब देखो, धातु को हम पीट करके अगर उसे पतली चादरों में परिवर्तित, मतलब पतली चादरों में बदल दे, तो उसी को हम अधातवर्धीय कहते हैं या अधातवर्धनीयता कहते हैं, ठीक। तो ये गुण जो होती है वो धातु की ये गुण होती है। फिर अगला होता है प्रतिध्वनिपूर्ण
मतलब धातु जो होता है उसमें ध्वनि उत्पन्न होता है, मतलब धातु पे अगर आप चोट मारोगे हथौड़े से या फिर उसे कहीं से गिराओगे पटकोगे तो उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होगी, अलग से अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी, लेकिन ध्वनि उत्पन्न होगी। जैसे आप सिक्कों को उछालो तो ज़मीन पे गिरेगी तो एक ध्वनि उत्पन्न होगी, तो हम उसे बोलते हैं कि धातु प्रतिध्वनितपूर्ण होती है, ठीक, यानी कि ध्वनिक होती है, ठीक। और फिर हमारा अगला है उपधातु। उपधातु देखो, उपधातु में मैंने बताया था कुछ गुण धातु के भी होते हैं और कुछ गुण धातु के भी होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बता रखा है यही कि वह तत्व जो धातु और अधातु के बीच के गुण को दर्शाती है, मतलब कुछ धातु के भी कुछ अधातु को, तो उसे उपधातु कहा जाता है। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि, ठीक। और भी ढेर सारे उदाहरण हैं, जर्मेनियम भी है यहाँ पे, जर्मेनियम, हाँ जर्मेनियम यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक। तो अब आगे देख लेते हैं अधातु क्या होता है। देखो सबसे पहला, अगर आपको धातु के बारे में सब कुछ पता है ना, तो धातु का जस्ट उल्टा ही, मतलब धातु का जो है उल्टा ही हम अधातु होता है, मतलब जो गुण धातु में होता है वो अधातु में नहीं होता है, ठीक। तो देखो यहाँ पे यह चमकीली नहीं होती है, यह ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक नहीं होती है, सुचालक नहीं होती है, कुचालक। देखो सुचालक और कुचालक, सुचालक का मतलब होता है कि जिसमें से बिजली पास हो सके, और कुचालक का मतलब होता है कि जिसमें से विद्युत पास ना हो सके। और अधात वर्धनीय, यह तन्य और अधात वर्धनीय नहीं होती है, क्योंकि उसे पीट करके पतली चादरों में और खींच करके तारों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और अधातु में से ध्वनि भी नहीं निकलती है, आप अधातु को पटकोगे तो उसमें से ध्वनि वनि कुछ नहीं निकलेगा। और यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन और ऑक्सीजन, ये सब हो जाएगा आपका अधातु। तो चलिए आपको मैं अब सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, मतलब इसके उत्तर दिखा देता हूँ, ठीक। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो आप कमेंट कीजिए, मैं समझा दूंगा। और एक बात और, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कीजिए, मैं वहाँ पर जो है सैम्पल पेपर और भी मेरे, मतलब आप मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं, मैं सपोर्ट मटेरियल का भी सोल्यूशन धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं जो ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन चारों क्वेश्चन के मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक। ये देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, स्वयं को जांचिए। इन चारों क्वेश्चन के मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। इसमें स्वयं को जांचिए, विज्ञान का ये आपका आंसर आ गया, स्वयं को जांचिए। पहला प्रश्न हमारा यह है कि तत्व किसे कहते हैं, यह मिश्रण से किस प्रकार भिन्न या अलग है। भिन्न अलग बात एक ही होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको तत्व की परिभाषा पहले आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे तत्व की परिभाषा मिल जाएगी आपको। पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य तरल नहीं होगा, यहाँ पे सरल होगा मेरे ख्याल से, सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। यहाँ पे नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है, ठीक। नहीं किया जा सकता मतलब अलग अलग। देखो तत्व का मतलब फिर से बता देता हूँ, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसे और भी अलग अलग भागों में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मतलब अलग नहीं किया जा सकता। भौतिक अभिक्रिया द्वारा तो इम्पॉसिबल है, मतलब किया ही नहीं जा सकता। और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा यौगिक को परिवर्तित किया भी जा सकता है, लेकिन तत्व को नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि तत्व जो होता है पदार्थ का एक मूल रूप होता है, मतलब वही एक तत्व एक ही होता है, लगभग एक ही प्रकार के कणों से मान लो बने होते हैं, ठीक। इसीलिए इसे शुद्ध पदार्थ भी कहते हैं, तत्वों को हम शुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। और तत्व और मिश्रण में यह आपको अंतर मिल जाएगा। पहला तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है, और इसका उल्टा हो जाएगा, मिश्रण पदार्थ का मूल रूप नहीं होता है। दूसरा है, इसमें ज़्यादातर पदार्थ एक से ज़्यादा अर्थात कोई अन्य पदार्थ नहीं मिले होते हैं। मतलब तत्व में जो होता है वो एक ही पदार्थ मिला होता है, एक से ज़्यादा पदार्थ नहीं मिला होता। लेकिन मिश्रण में यानी कि इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले होते हैं, अर्थात यह 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक मिश्रण होता है। तीसरा है यहाँ पे तत्व होगा। तत्व के 3 प्रकार होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। लेकिन मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। चौथा है, तत्व के उदाहरण सोना, चांदी, ऑक्सीजन, जिंक और सिलिकॉन इत्यादि हो जाएगा। लेकिन मिश्रण के उदाहरण हो जाएगा चीनी और पानी, रेत और पानी, दूध और पानी या ORS। मतलब जिसमें आपको लगे कि 2 पदार्थ मिले हुए हैं, आप उन्हें मिश्रण कह सकते हो, ठीक। उसके बाद अगला जो है हमारा
दूसरा है खाना पकाने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ एल्यूमिनियम के कौन कौन से गुणधर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको 2 गुणधर्म बता देता हूँ। तो आपको आंसर किस प्रकार लिखना है कि खाना पकाने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग इसके भिन्न गुण के कारण किया जाता है। तो पहला गुण में लिख देना है, यह अधातवर्ध होती है, इसे कोई भी आकृति दी जा सकती है जैसे बर्तन की, एवं इसे पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब धातु जो होती है वो अधातवर्धीय होती है, जिसके कारण हम उसे अलग अलग प्रकार की आकृति दे सकते हैं, जैसे कि हर एक अलग अलग प्रकार की, जैसे कुकर का हो गया, आपका कढ़ाई का हो गया, ठीक है ना। और दूसरा है कि यहाँ ऊष्मा की सुचालक होती है, यहाँ नहीं, यह ऊष्मा की सुचालक होती है जिसके कारण खाना पक जाता है। ऊष्मा की सुचालक होती है जिसके कारण खाना भी पक जाता है। अगर बिजली के लिए होता तो बिजली की विद्युत की सुचालक होती है जिसके कारण उससे करंट पास हो जाता है। तो यहाँ पर हमें बर्तन के बारे में पूछ रखा है तो हम यहाँ पे बता देंगे कि ऊष्मा की सुचालक होती है। तीसरा है, क्या कोयला यानी कि कार्बन का प्रयोग घरों में प्रयुक्त होने वाले तारों के लिए किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। कोयला को कैसे, क्योंकि अधातु है, अधातु को तो तार में नहीं बना सकते। पढ़े थे ना हमने कि अधातु जो होती है वो तन्य नहीं होती है, यानी कि उसे तारों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिख देंगे, नहीं, कोयला एक अधातु है, अतः इसे खींचकर तारों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, और यह विद्युत की कुचालक होती है, यानी कि उसमें विद्युत पास नहीं होगी, इसी जिसके कारण इसका प्रयोग तारों के लिए नहीं किया जा सकता। चौथा है, अधातवर्धीयता और तन्यता को परिभाषित कीजिए। तो अधातवर्धनीयता और तन्यता का आपको मैंने पहले ही बता दिया था। अधातवर्धीयता, धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, अधातवर्धीयता कहलाता है। और धातुओं का वह गुण, धातु यहाँ पे काव्य हो गया, सॉरी, धातुओं का वह गुण जिसमें इन्हें खींचकर पतली तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है।